दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त सूरज की भट्टी में तप रहा है। पारा 45 से 48 डिग्री को छू रहा है। इस भीषण गर्मी में लगातार लोग परेशान हैं। इस टॉर्चर से बचने के लिए आप और हम जिस एकमात्र साधन का सहारा ले रहे हैं वो है एसी यानी एयर कंडीशनर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस एसी की ठंडी हवा में आप चैन की नींद सो रहे हैं वो आपके बेडरूम में टंगा एक टाइम बॉम्ब भी हो सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने के आंकड़े इस खौफनाक हकीकत की गवाही दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक ये एसी कई लोगों की मौत की वजह बन चुका है। दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में एसी की आग ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी की जान ले ली। आखिर जीवन को आराम देने वाला एसी अचानक काल क्यों बन रहा है? क्यों आपके घरों में लगे एसी बम की तरह फट रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हमारी लापरवाही है, या फिर इस जानलेवा गर्मी का साइड इफेक्ट है? आज हम इसी पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के हौज खास में फटा एसी। धमाके में रिटायर्ड आईएएस अफसर की मौत। उसी बीच 2-3-4 मिनट के अंदर ही घर में पूरा धुआं हो गया। साहब को पूरा धुआं मतलब ये हो कि लात बेहोश के सिचुएशन में लाए। उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल ले गए। 27 मई की रात दिल्ली के हौज खास इलाके के इस घर में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और हड़कंप मच गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग लग चुकी थी। ब्लास्ट होते ही घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद 5 लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन बुजुर्ग धनेंद्र कुमार धुएं के गुबार में फंस गए। रात करीब 11:18 पर पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली। मौके पर राहत और बचाव दल पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे में 80 साल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार को नहीं बचाया जा सका। धनेंद्र कुमार की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना फायर ब्रिगेड को, और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। ठीक है, मतलब एक इतने ये स्लम जो नहीं है, यहाँ पे पतली गलियां। नो इट इज नॉट अ स्लम। फायर ब्रिगेड आई थी जब तो आ गई थी, बहुत इजीली आ गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे की वजह एसी की इंडोर यूनिट में हुआ धमाका था। फिलहाल बिजली के कनेक्शनों और वायरिंग की इलेक्ट्रिक जांच की जा रही है, ताकि ब्लास्ट के सही तकनीकी कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शुरुआती जांच में किसी भी तरह की साजिश की आशंका से इनकार करते हुए इसे एक दुखद दुर्घटना बताया है। जब आग लगी और आग लगने के बाद में जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर जो गार्ड मौजूद हैं, इनका कहना है कि कुछ ही देर में पूरे तरीके से जो धुआं है वो इस नीचे वाले फ्लोर पर फैल गया। इस धमाके में मारे गए रिटायर्ड धनेंद्र कुमार के बारे में भी जान लीजिए। 1968 बैच के आईएएस अधिकारी थे। केंद्र और हरियाणा सरकार में कई बड़े पदों पर तैनात रहे। रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम किया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। हरियाणा के करनाल और जींद में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रहे। धनेंद्र कुमार वर्ल्ड बैंक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। उन्हें नेशनल सिटीजन्स अवार्ड और मानद डायरेक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।